Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा अवश्य क्या आने वाला है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे. So obviously it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for everything. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या ज़रूर दस्तक देने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा. क्या होने वाला है, क्या हो सकता है इन द अपकमिंग फ्यूचर. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो लेट्स सी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या अवश्य होने वाला है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा. आपकी ज़िंदगी में मैं इस तरह से देखो, यहाँ पे मुझे अम्ब्रेला दिखाई दिया, बट बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि आपका जो ग्रोथ है, ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक बाकी लोगों के जैसा नहीं है कि उनको जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया और उनको एक ही साल के अंदर प्रमोशन मिल गए, सब कुछ मिल गए. मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की ही बात कर रही हूँ. काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल जा रहा है. 6 महीना हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा सक्सेस है. बट आप उस रूप में इस चीज़ को ना देखें. मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइफ आने वाले समय में काफ़ी लेसन सिखाने वाले, जिससे ना आपको इन फ्यूचर यू विल नॉट फेस एनी हार्डल्स इन योर लाइफ. आप इतना माहिर हो जाएंगे, यू विल लाइक यू नो व्हाट, यू विल बी सो एक्सपर्टाइज, like you will have that quality like a pro. So मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में ऐसा देखो, यहाँ पे देखो, जैसे लोग आपको कुछ दे रहे हो और आप रिसीव भी कर रहे हो. सो मतलब जैसे हो रहा है ना लेन देन, ये सारे चीज़ होगा आपके साथ. मे बी यू विल गेट इन्वॉल्व इन बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, जिससे मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होगा और एक सेक्टर से नहीं, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर से आपकी इनकम होगी. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से देखो, यहाँ पे दिख रहा है इधर दिस इज़ अ हॉट वाटर बैग और दिस इज़ लाइक अ एलिफेंट, समथिंग इज. अगर ये हॉट वाटर बैग है तो ये सजेस्ट ज़रूर करता है कि जिस तरह से हॉट वाटर बैग सर्दी के समय पर लोग उसको यूज़ करते हैं ताकि उनका पेन रिलीफ हो जाए, गर्मी का एहसास हो. तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा at the right time you will definitely get it. So जिस तरह से एक्सेसिव टेम्परेचर गर्मी के समय हमें पागल कर देता है, उसी तरह से काफ़ी लो टेम्परेचर भी वी बिकम लाइक सो फ्रोजन लाइक, राइट. सो एक बैलेंस, एक संतुलन होना चाहिए. मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट यूनाइटेड विथ योर पार्टनर. मे बी दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन और एन ओल्ड कनेक्शन. कुछ लोगों के लिए ओल्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक न्यू कनेक्शन है जो आपके परंपरा को, जो आपके ख़ानदान के रीति रिवाज को, जो आपके एटीट्यूड को, जो आपको संभाल पाए. इवन आप भी उनको संभाल पाएंगे. सो देयर विल बी इक्वलिटी, देयर विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ राइट लाइक यू नो जस्टिस नहीं है, मतलब न्याय नहीं, सिर्फ मुझे ही करना है, सिर्फ मुझे ही पेमेंट देना है, उस तरह से नहीं. ठीक है, जैसे मैंने ही शादी के लिए प्रपोज़ किया था तो मेरा ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है. नो, इट विल बी नॉट लाइक अ कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज बट इट विल बी लाइक यू नो व्हाट, एडजस्टेबल. एवरीवन, बोथ ऑफ यू विल बी एडजस्टेड इन द सिचुएशन. ओके, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, कोई ऐसा हो सकता है यहाँ पे अगर आप एक फ़ीमेल है तो आपने जो भी फ्रॉक या ड्रेस पहना है उसमें सर्कुलर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा है, या पोल्का डॉट्स आप बोल सकते हैं, बट मुझे बड़ा बड़ा दिख रहा है वहाँ पे. ओके,
I can see a small dog also. Maybe you have pets at your house. कुछ लोगों के लिए आप वो बिंदी लगाते हैं जो एक चांद की तरह दिखता है. I also do see that you are going to such a place जो एक टावर के जैसा ही है, बट शायद आप उसमें चढ़ेंगे अंदर से जाकर. सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब ऊपर जाएंगे तो काफ़ी आपको अच्छा सीनिक ब्यूटी दिखाई देगा. ओके, यहाँ पे कैंडल आया है. यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ कैंडल बेसिकली विद द फ्लेम. फुल मून में किसी का यहाँ पे हो सकता है कि आपकी पूर्णिमा में हो सकता है किसी का जन्म हुआ है, या पूर्णिमा में आप ज़रूर कुछ एक्सपीरियंस करेंगे. यहाँ पे वो मुझे शेप दिखाई दे रहा है जो जनरली मेले में, या इफ़ यू गो टू फॉरेन कंट्रीज़, या इफ़ यू कैन सी द वीडियोज़, वहाँ पे ना, यहाँ पे देखो पैराशूट है. कुछ लोग इस तरह के ड्रेसेस पहन लेते हैं, बड़ा बड़ा टेडी बियर्स बन जाते हैं, फिर लोगों को हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं. तो मुझे दिख रहा है इफ़ यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द एंटरटेनमेंट फील्ड, या आप ऑलरेडी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, सो आपका ग्रोथ या आपकी तरक्की लोग द्वारा अप्रिशिएट होगा ज़रूर. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, लोगों के द्वारा वो अप्रिशिएट होगा. सम ऑफ यू आर स्कॉर्पियंस आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर. सो ये जो सेंसिटिव टेंडेंसी है इसका फ़ायदा लोग उठा भी सकते हैं. सो बेटर बी केयरफुल इन योर इमोशनल डीलिंग्स. मुझे ये भी दिख रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपकी साइन हो सकती है. आई कैन सी द स्कल. अच्छा, स्कल से ये याद आता है मुझे, इधर तो आप मेडिकल स्टूडेंट है या बनने वाले हैं जिनको आपको एनाटॉमी करना है, बहुत कुछ आपको सीखना है, स्केलेटन्स, एवरीथिंग, लाइक यू हैव टू स्टडी द होल बॉडी. उसके लिए आपको हो सकता है, पर स्कल ये भी रिप्रेजेंट करता है द डेथ कार्ड. सो डेथ कार्ड इज़ ऑलवेज द पावर हाउस. आप बोल सकते हैं डेथ इज़ अ ब्लेसिंग. मृत्यु क्या है? मृत्यु का जो कार्ड है दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. वो भेस में ही मदद करते हैं. कैसे? हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसा अधूरा सिचुएशन आता ही है जो हम ऐसे सोचते तो है, आप भी ऐसा सोचेंगे कि काश मैं उस चीज़ को बचा पाता, काश मैं इस चीज़ को रक्षा कर पाती, काश मैं कर पाती, काश मैं वो चीज़ अपने तरीके से मैं हैंडल कर पाता या कर पाती. बट वो नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो होना ही नहीं है. अगर वो होता तो आप शायद आज उस जगह पे नहीं पहुंचते, या कुछ समय के बाद आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाते जहाँ पे आपको एक्चुअली पहुंचना था. सो गॉड बेसिकली क्या करते हैं ना, दे रूइन योर प्लान्स. ठीक है, गॉड रूइन योर प्लान्स बिफोर द प्लान्स रूइन यू. मतलब क्या है, भगवान या यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके प्लान को ख़त्म कर देते हैं. तो आप बोलोगे क्यों मेरे प्लान्स को ख़त्म करेंगे गॉड? ताकि वो प्लान जो आप बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो प्लान आपके ज़िंदगी का बर्बादी लेके आ सकता है. सो इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड, ठीक है, सो डेफिनेटली नो वन कैन हार्म यू. सो हैव फेथ इन एवरीथिंग. यहाँ पे ओमकार दिखाई दे रहा है. यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग द निराकार शक्ति, द यू कैन से द शेपलेस पावरफुल ऑरा who is always protecting you. I can see a bed जहाँ पे आप एज ए कपल बहुत अच्छा से एंजॉय कर रहे हैं. आप यहाँ पे एक शेफ भी दिखाई दे रहा है. मे बी यू आर गोइंग टू अ होटल, यू आर गोइंग फॉर अ स्टे इन द वैकेशन टाइम. ठीक है, और आप अपने जैसे है ना कि शेफ जैसा अच्छा खाना बना रहे हैं और आप उसको खा रहे हैं. सो आर गोइंग टू बुक सर्टेन होटल्स, या कुछ ऐसा रेसिडेंशियल स्टे, या हो सकता है एयरबीएनबी जहाँ पे होस्ट अपने गेस्ट को काफ़ी एंटरटेन करते हैं. आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है. सो उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ. ओके, सो देयर इज़ अ रीन्यूअल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, रीन्यूअल ऑफ अ यू कैन से कमिटमेंट. हो सकता है आप दोनों की शादी हो चुकी है, फिर भी आप दोनों सोच रहे हो कि कुछ एक साल जब सालगिरह होगा तब फिर से हम पहले जैसा जिस तरह से शादी किए थे उसी
स्टाइल में हम फिर से अरेंज करने वाले हैं, या आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ब्यूटीफुल कार्विंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे देखो एक कौवा भी आया है। सो देयर इज़ एन एंसेस्ट्रल लव बेसिकली, कि एंसेस्टर्स भी इस रिलेशनशिप को ब्लेस कर रहे हैं। सो लेट मी मूव ऑन फॉर द कार्ड सेक्शन। कार्ड से हम देख लेते हैं, नहीं, बेटर विल गो फॉर द क्यूब्स, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम क्यूब्स से देखें। ओके, ओके, यू विल एन्जॉय फूड, यू विल एन्जॉय ड्रिंक्स, यू विल बी रीलोकेटेड। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है दैट ऐसा जगह पे जाना जो आपने जब बचपन में थे, आपकी चाइल्डहुड इस तरह से था कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप उस जगह पे भी चले जाओगे या पहुंच जाओगे। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ रीलोकेशन। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, जो जैसे मैंने आपको कहा था कि एंटरटेनर अगर आप हैं, आप अगर उस फील्ड से आते हैं, सो कहीं ना कहीं पे यू विल बी एक्सेलेंट, विल हैव लॉट ऑफ व्यूअर्स टेकिंग द अटेंशन, ओके, फ्रॉम योर वीडियोज़ और समथिंग लाइक दैट, या आपका परफॉर्मेंस बहुत सारे लोगों का अटेंशन ड्रॉ कर रहा है आने वाले समय में। एंड जिस तरह से हॉर्स शू माना जाता है कि गुड लक लेके आता है, सो गुड लक इज़ कमिंग फॉर यू। एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो कैन सी दैट एक बचपन की यादें जो आप मिस कर रहे हो, कुछ ही समय के अंदर वो चीज़ भी आपके साथ होगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and